7 अप्रैल 2026। कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस आते हैं जब पति पत्नी प्रियंका और देवकृष्ण रात में गहरी नींद में सो रहे थे। वो लोग घर में लूटपाट करना शुरू करते हैं। तभी देवकृष्ण तुरंत नींद से उठकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और तभी वो लोग देवकृष्ण के ऊपर हमला करते हैं और हाथापाई में वो लोग देवकृष्ण को जान से खत्म कर देते हैं। अगले दिन ये वीडियो सामने आता है जिसमें प्रियंका पुरोहित देवकृष्ण के वाइफ सदमे में रो रही है और पिछले रात की खौफनाक सच्चाई बता रही है, जो कुछ भी उसके आंखों के सामने हुई। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। जब वो दोनों रात में नींद में सो रही थी तो कुछ लोग घर के अंदर लूटने आए। पहले उनका मुंह दबाया गया ताकि वो चिल्ला ना सके, फिर उन्हें मार डालने की भी धमकी दी गई और जो भी पैसे और कीमती चीजें थी वो सब बाहर निकालने के लिए बोला। देवकृष्ण ये देखकर जब अपना हाथ पैर चलाते हैं तब प्रियंका को वो लोग घसीटते हुए कोने में ले जाते हैं और हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद प्रियंका बार बार रिक्वेस्ट करती है, हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें सब दे दूंगी। देवकृष्ण जो बार बार लुटेरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें एक शार्प वेपन से मार डालते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन प्रियंका को ऐसी हालत में आसपास के लोग रिकवर करते हैं, शॉक्ड, दुखी, जो अपना सब कुछ खो चुकी थी। आमतौर पर देखने पर यह घटना सिर्फ एक रॉबरी और एक का केस ही लगता है, लेकिन इस घटना के 48 घंटे बाद प्रियंका पुरोहित को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन क्यों, एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2015 मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में पली बड़ी प्रियंका जब 15 साल की थी तब उनकी बाल विवाह हो गई थी देवकृष्ण पुरोहित के साथ। लेकिन तब दोनों अपने अपने पेरेंट के साथ ही रहते थे। बाद में जब वो बड़ी हुई तब देवकृष्ण पुरोहित के घर में आई थी। मध्य प्रदेश में ये बाल विवाह एक सदियों पुराना ट्रेडिशन है जो बहुत सालों से चली आ रही है, जिसमें 13 से 16 साल के बीच लड़कों और लड़की के बीच शादी करा दी जाती है, जबकि लीगल एज 18 साल है लड़कियों के लिए और 21 साल है लड़कों के लिए। ये चीज़ अभी भी हो रही है। गवर्नमेंट इसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार ऐसी स्टेट्स में कुछ लोग इस बाल विवाह को अभी भी कराना चाहते हैं। अब कहानी पर वापस आए तो 28 साल के देवकृष्ण एक बिजनेसमैन थे जो मसालों का बिजनेस करते थे। 2021 में जब प्रियंका देवकृष्ण के साथ रहने आई, प्रॉब्लम्स तभी से शुरू हो गई थी। इस रिश्ते में देवकृष्ण को प्रियंका पहले से ही पसंद नहीं करते थे, जबकि देवकृष्ण बहुत कोशिश करते थे एडजस्ट करने का। देवकृष्ण की बहन ज्योति एक ऐसा खुलासा करती है जो सबको हिला देता है। उसके मुताबिक प्रियंका अक्सर देवकृष्ण को नीचा दिखाती थी। वो बार बार ताना मारती थी, तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये रोज रोज दिया जाने वाला एक जख्म था। पति पत्नी के बीच ऐसा लफ्ज़ जो सिर्फ इंसल्ट नहीं, इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी धीरे धीरे तोड़ देता है। प्रियंका का एक पैटर्न बन चुका था। छोटी सी बात से शुरू होता झगड़ा, फिर धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता कि घर का माहौल एकदम जहर जैसा हो जाता और फिर बिना किसी को बताए वो अपने मायके चली जाती थी। कुछ दिन बाद वापस आती, सबको लगता शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। वापस आते ही फिर से वही कहानी रिपीट। झगड़े, इल्ज़ाम, चिल्लाना और सबसे डराने वाली बात, पूरी परिवार को झूठे केसेस में फंसाने की धमकी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ झगड़ा नहीं, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। इसके बाद आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एलिज किया जा रहा है 2017 से प्रियंका कमलेश नाम के एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थे, जब वो बाल विवाह के बाद अपने घर में रहती थी। कमलेश भी शादीशुदा थे और उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन ये राज ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं। देवकृष्ण की बहन ज्योति को ये बात लॉकडाउन के टाइम से ही पता चल चुकी थी। जब उसकी भाभी प्रियंका अक्सर खिड़की के पास खड़ी रहती थी, तभी कमलेश रास्ते से जा रहा होता। उसकी नज़र, उसका स्वभाव, सब कुछ बदल जाता। उसी से संदेह शुरू हुआ। प्रियंका जानबूझकर उन्हीं शादी या फंक्शंस में जाती जहां कमलेश भी मौजूद होता था, जिससे बार बार घर में झगड़े होते। पर कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी भी बाकी था। इन सब के बीच प्रियंका अपने पति देवकृष्ण को रास्ते से ही हटाने की प्लानिंग कर रही थी। और फिर आता है मार्च 31, 2026। प्रियंका अपनी मायके से ससुराल लौटती है
और उसी दिन कमलेश और प्रियंका ने मिलकर एक प्रोफेशनल को हायर किया। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, देव कृष्णा को एलिमिनेट करना। इस काम के लिए सुरेंद्र भाटी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उससे 50,000 रुपये प्रियंका ने एडवांस में दिया। सुरेंद्र भाटी एक हिस्ट्री सीटर थे जो 2020 में मुंबई शूटिंग केस में 4 साल जेल में बिता चुके थे और अभी रिसेंटली 2025 में फिर से वांटेड लिस्ट में आए थे एक डकैती के केस में। और फिर आता है वो रात 7 अप्रैल 2026। प्रियंका जानबूझकर घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है ताकि सुरेंद्र भाटी अंदर आ सके। कमलेश बाहर ही इंतजार कर रहा था और फ़ोन पे प्रियंका के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसी बीच सुरेंद्र घर के अंदर चुपचाप घुस जाता है और एक शार्प हथियार से देव कृष्ण का मर्डर कर देते हैं। इसके बाद प्रियंका और सुरेंद्र दोनों मिलकर कमरे को तहस नहस करते हैं। प्रियंका अपने कपड़े खुद से ही फाड़ लेती है ताकि लूटपाट असली लगे। इसके बाद सुरेंद्र वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रियंका 15 मिनट चुपचाप वेट करती है अपने पति की बॉडी के साथ जब तक सुरेंद्र और कमलेश उस एरिया से दूर नहीं चले जाते। तभी अचानक चीखने की आवाज़ गूंज उठती है पूरे आस पड़ोस में और लोग वहां पर पहुंचते हैं और तभी ये वीडियो लिया गया था जहां प्रियंका पुरोहित ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करती है और सबको बताती है कि कैसे 2 लोग काला मास्क पहन के आए, लगभग 3 लाख के गहने चोरी किए और देव कृष्ण को मार करके चले गए। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं वो एक नाटक है। जो कुछ भी हुआ 7 अप्रैल की रात उसका मास्टरमाइंड प्रियंका खुद ही है। हादसे के बाद आस पड़ोस के लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस के सामने भी प्रियंका झूठी बयान देती है। शुरू में पुलिस प्रियंका को ही विक्टिम समझती थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ और ही डिटेल्स निकल के आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से देव कृष्ण को एक शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया था लेकिन बॉडी में कहीं पर भी हाथापाई के निशान नहीं मिले। इसी रिपोर्ट से पुलिस को कुछ अजीब लगा जो प्रियंका के बयान के साथ मैच नहीं हो रहा था। लेकिन असली सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाया क्योंकि सच छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स निकाली तो एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। मर्डर वाली रात जब सब कुछ हो रहा था तब प्रियंका और कमलेश के बीच लगातार कॉल्स हो रहे थे। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था। दूसरी तरफ प्रियंका लगातार ये कह रही थी कि घर के गहने चोरी हो गए हैं लेकिन जब पुलिस ने प्रॉपरली सर्च किया तो वही गहने घर के अंदर से ही बरामद हो गए। अब ये स्टोरी बिल्कुल क्लियर होने लगी थी और सिर्फ 48 घंटे के अंदर इन सब एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने प्रियंका को अरेस्ट कर लिया और साथ में कमलेश को भी इस केस में को एक्यूज के रूप में गिरफ्तार किया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कोई एक आइसोलेटेड केस नहीं है। 2025 में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था सोनम और राजा रघुवंशी का, जहां लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। और सबसे शॉकिंग बात, शुरू में लड़की को ही विक्टिम माना जा रहा था, बिल्कुल इसी केस की तरह। आजकल ये एक अजीब पैटर्न बार बार सामने आ रहा है, पति पत्नी और एक हिडन लव अफेयर और फिर पति का मर्डर। बस जगह और लोग अलग हो जाते हैं और कहानी ऑलमोस्ट सेम ही होता है।